यह एक ऐसी सब्जी है कि जिसका लगातार 3 साल से मार्केट बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहा है, तो आप इस सब्जी की तरफ जा सकते हो। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, अगर आप भी अप्रैल के महीने में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो भाई साहब आपको कुछ दिमाग लगा करके ही सब्जियां लगानी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कोई भी सब्जी का मार्केट किसान भाई को नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको सब्जियों से पैसा कमाना है तो आपको सिर्फ वही सब्जियां लगानी है जिनका मार्केट आपको शानदार मिले, क्योंकि कितना भी उत्पादन मिल जाए किसान भाई को, अगर आपको मार्केट नहीं मिलेगा तो आप सब्जियों से पैसा नहीं कमा सकते। तो आज के वीडियो में 8 ऐसी सब्जियां आपको बताने वाले हैं जिनका आपको आगे चल करके शानदार मार्केट मिलेगा, शानदार डिमांड रहेगी और शानदार प्रॉफिट आपको ये सब्जियां देके जा सकती है। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। सर जी, सब्जियों के बारे में जानने से पहले एक पॉइंट आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा। पिछले कुछ महीनों से किसान भाइयों को मार्केट मिल ही नहीं रहा जी, और सब्जियों से सिर्फ घाटा हो रहा है। पहले तो टिप शेयर कर दीजिए कि किसान भाई आगे सब्जियां लगा रहे हैं अप्रैल के महीने में, तो सबसे मुख्य सावधानी क्या बरतें हैं जिससे कि किसान भाई को सब्जियों में घाटा ना हो। किसान भाइयों, ये बात आपको भी मालूम है कि लगातार से 2 से 3 महीने लगातार मंडी मार्केट है बिल्कुल डाउन चल रहा है। अगर आप अब भी हाई कॉस्ट वाली सब्जी की तरफ जाओगे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि आगे चल के आपको मार्केट कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ दिखाई देगा। आप अगर लो कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ जाओगे ना, तो अगर मार्केट ये भी चलता रहा तो भी आपको घाटा नहीं होगा, तो भी आप कहीं ना कहीं जो आपने पीछे सब्जियों में लॉस खाया है उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। ये कोशिश मत करो कि हाई कॉस्ट वाली सब्जियां लगा दी और आगे चल के अगर मंडी मार्केट आपको नहीं मिला तो आप और भी नुकसान में जा सकते हो। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप लो कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको जो पीछे घाटा लगा हुआ है उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। किसान भाइयों, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप लो कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ जाओ। ऐसा नहीं है कि लो कॉस्ट वाली सब्जियों में मुनाफा कम मिलता है, उनमें ही मुनाफा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप मान के चलोगे 1 एकड़ में 40 से 50 हजार का खर्चा करके हाई कॉस्ट वाली सब्जियां लगाते हो, तो अगर आपको मंडी मार्केट जो अभी के समय पे डाउन चल रहा है, अगर आगे भी यही जो डाउन चलता रहेगा तो आप मुनाफा कहाँ से कमा पाओगे। अगर आप लो कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको मुनाफा अच्छा देखने को मिलेगा। मंडी मार्केट है वो भी टारगेट हो जाएगा, ना के बराबर कॉस्ट आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो आप इन सब्जियों की तरफ जा सकते हो, तो कहीं ना कहीं जो पीछे आपने नुकसान खाया वो उसकी भरपाई आप कर पाओगे। बिल्कुल सर। सर जी, आज के वीडियो में 8 सब्जियां किसान भाई को अपन बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज आप किसान भाई को बता दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, हर मौसम का एक बेसल डोज अलग रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी के टाइम जैसे अप्रैल में किसान भाई सब्जियां लगाएंगे तो बेसल डोज कौन कौन सा डाले? किसान भाई देखो, मुख्य तौर पर आप गोबर की खाद पर फोकस कीजिए। जितना आप गोबर की खाद डाल सकते हो, सड़ी गली गोबर की खाद डालना, जितना आप डाल सकते हो उतनी तो आप डाल लीजिए। उसके बाद में आपको 1 बैग तो DAP का ले लेना है और सिंगल सुपर फास्फेट जरूर से जरूर डालना है। और एक चीज मैंने इंपोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा आपको कार्बोफ्यूरॉन जरूर डालनी चाहिए। आप ये गलती करते हो कि कार्बोफ्यूरॉन नहीं डालते हो, बाद में डालने से कोई मतलब नहीं होता। अगर आप बेसल डोज में डालोगे, जो सब्जी वर्गीय फसलें होती है उनमें कार्बोफ्यूरॉन जरूर से जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि नीमाटोड की समस्या इतनी भयंकर आती है कि आगे चल के आप उसको कवर तो हो जाती है लेकिन उनका कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमेशा कम कॉस्ट करने की कोशिश कीजिए कि आप बेसल डोज में अगर कार्बोफ्यूरॉन डाल के चलेंगे तो आपको नीमाटोड की समस्या नहीं आएगी। और नीमाटोड की समस्या नहीं आएगी तो आपका जो पौधा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और पौधा बिल्कुल अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएगा, उसमें बीमारियां कम लगेगी, तो आपको कॉस्ट भी कम आएगा। तो आप 10 किलो कम से कम 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बोफ्यूरॉन जरूर डालना चाहिए और उसके साथ साथ 2 किलो रिजेंट भी आपको डालना चाहिए। तो सर जी, अप्रैल के महीने में किसान भाई पहले नंबर पे कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाई देखो, मैंने पहले भी आपको रिकमेंड किया और अब भी मैं आपको फर्स्ट नंबर पे धनिया ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि धनिया एक ऐसी चीज है कि इसका जो मार्केट रहता है गर्मियों में 100 से डाउन देखने को नहीं मिलता है, 100 से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसी सब्जी है कि जो आपने पीछे सब्जियों में नुकसान खाया उसकी भरपाई करवाएगा जरूर और आपको कहीं ना कहीं अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। और इसका मार्केट हमेशा गर्मियों के अंदर ही इसका मार्केट 100 से डाउन तो देखने को मिलेगा नहीं, ऊपर जितना मिलता है उतना आप बोनस मान सकते हो। तो आप फर्स्ट नंबर पर मैं आपको धनिया रिकमेंड करूंगा, कि अभी के समय पर अगर आप धनिया लगाते हो तो उसका अच्छा खासा जर्मिनेशन भी देखने को मिलेगा और अच्छा खासा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। और धनिया एक ऐसी चीज है जो मंडी मार्केट को भी टारगेट कर लेगा। बिल्कुल सर। सर जी, अगर कोई किसान भाई धनिया लगाना चाहता है, देखो गर्मी प्रॉपर चल रही है, अभी बिल्कुल काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लगाने का सही परफेक्ट तरीका क्या रहेगा अभी के टाइम?
किसान भाई देखो, धनिया आप दो तरीके से लगा सकते हो, परंपरागत तरीके से भी लगा सकते हो, ड्रिप विधि से भी लगा सकते हो। लेकिन आपको धनिया, जब आप धनिया खेत में लगाओगे उसके साथ साथ आपको इंटरक्रॉपिंग करनी पड़ेगी। अगर आप इंटरक्रॉपिंग नहीं करते हो तो लू से आपको परेशानी आपको देखने को मिलेगी। तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, परंपरागत तरीके से भी लगा सकते हो, ड्रिप विधि से भी धनिया लगाया जा सकता है। जी, हार्वेस्टिंग में कितना टाइम ले लेता है धनिया? अभी के समय पे हार्वेस्टिंग पे अगर आप प्रॉपर तरीके से उसका जर्मिनेशन कर पाओगे तो आपको 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाएगा। जी, तो सर जी दूसरे नंबर पे किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है अप्रैल में? किसान भाई देखो, गर्मियों के दिनों में हरी सब्जी की डिमांड काफी अच्छी खासी रहती है। तो आप दूसरे नंबर पर मैं आपको पालक सजेस्ट करना चाहूंगा। पालक आप लगा सकते हो। पालक में भी बिल्कुल कम कॉस्ट आता है, ओनली सीड्स का खर्चा आएगा और हल्का फुल्का अगर आप उसमें कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे करते रहोगे तो बीमारियां देखने को नहीं मिलेगी। तो आप दूसरे नंबर पर पालक सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि पालक गर्मियों के दिनों में इसका अच्छी खासी डिमांड रहती है और आपको ये अच्छा खासा उत्पादन भी देखने को मिल सकता है। पालक एक ऐसी चीज है कि शादियों के सीजन में भी इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है और बहुत ही कम किसान भाई इस तरफ जाते हैं, क्योंकि पालक एक ऐसी चीज है कि किसान भाई ये सोचता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो पालक होगा या नहीं होगा। लेकिन होने को तो सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप मंडी टारगेट है, मंडी को अगर ध्यान में रखकर सब्जियां लगाते हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो आप दूसरे नंबर पर पालक लगा सकते हो। पालक एक ऐसी चीज है, उसके आगे आने वाले समय में अच्छी खासी डिमांड रहेगी, क्योंकि शादियों का सीजन भी चल रहा है तो शादियों में भी पालक बहुत काम में लिया जाता है। तो आप पालक दूसरे नंबर पर आप पालक लगा सकते हो। जी, जैसे किसान भाई पालक लगाना चाहता है, लगाने का सही तरीका क्या है पालक को? किसान भाई देखो, पालक आप लगा सकते हो, परंपरागत तरीके से भी लगा सकते हो, ड्रिप विधि से भी लगा सकते हो। लेकिन ड्रिप विधि धनिया में और पालक में मैं इस वजह से रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जब आप ड्रिप विधि से लगाते हो तो इनका उत्पादन कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है। अगर आप परंपरागत तरीके से लगाएंगे तो इसका अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा और उसी पानी में, उसी खाद में, उसी दवाई स्प्रे में इसका अगर डबल उत्पादन होता है। तो आप परंपरागत तरीके की तरफ जाइए, ना कि आप ड्रिप विधि से लगाइए इनको। जी, कितने दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है पालक का और धनिया का सेम है कि आपको 35 से 40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग देखने को मिल सकती है। जी, तीसरे नंबर पे अप्रैल महीने में किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाई तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि जो गंवार फली आती है ना, चिकनी वाली लंबी फली आती है, तो उसको आप ऐसा करना है कि जब भी आप धनिया और पालक लगाओ तो उनके बीच में उनकी इंटरक्रॉपिंग कर देना। इसको अलग से लगाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर उन दोनों की चीजों के बीच में अगर आप इंटरक्रॉपिंग करते हो तो आपको लू के इफेक्ट से भी बचाएगी और उसी पानी में, उसी खाद दवाई में आपके जो गंवार फली है वो भी इसका अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिल सकता है। और जो इंटरक्रॉपिंग करेंगे उसको आपको कहीं ना कहीं धनिया और पालक को लू से भी बचाएगी। और गंवार फली की डिमांड भी अच्छी खासी रहती है, क्योंकि गर्मियों में बहुत कम सब्जी होती है जो मार्केट में आती है, तो गंवार फली की हमेशा डिमांड रहती है। तो आप गंवार फली भी आप तीसरे नंबर पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप धनिया और पालक लगाओ तो उनके बीच में आप इंटरक्रॉपिंग कर दीजिए। उसी खर्चे में आपको गंवार फली का उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको एक बोनस के तौर पर यह सब्जी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको जो लॉस है उसको कवर कराने में सहायता प्रदान करेगी। जी, तो सर जी चौथे नंबर पे अप्रैल महीने में किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है? चौथे नंबर पर मैं आपको जो देसी गंवार फली आती है ना, छोटी वाली साइज की आती है, उसकी डिमांड बहुत अच्छी खासी रहती है मंडियों में गर्मियों के दिनों में। तो आप चौथे नंबर पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप देसी गंवार फली लगा सकते हो, क्योंकि देसी गंवार फली की जो डिमांड बहुत अच्छी खासी रहती है। पिछले साल भी आपने देखा कि देसी गंवार फली की लास्ट बारिश तक भी डिमांड अच्छी खासी रही थी। तो इस समय पे डिमांड अच्छी रहेगी। गंवार फली का जो मार्केट है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, मंडी टारगेट करेगा। तो आपको देसी गंवार फली चौथे नंबर पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चौथे नंबर पर आप लगा दीजिए, क्योंकि इसमें सीड्स का खर्चा, इसमें ना कोई स्प्रे, ना कोई दवाई वगैरह कुछ भी नहीं डालने का जरूरत है। आपको सिर्फ बेसल डोज में गोबर की खाद आपको डाल देनी है और सीड्स लगा देना है खेत में। पानी आप अपने अनुसार देख लेना कि जब भी पौधे को पानी की आवश्यकता हो आप पानी लगा दीजिए। लगाने की विधि क्या रहनी चाहिए सर? किसान भाई इसको परंपरागत तरीके से लगाओ, इसको ड्रिप विधि से भी लगा सकते हो, परंपरागत तरीके से भी लगा सकते हो, दोनों तरीके से लगा सकते हो। दोनों तरीके से अच्छी खासी हो जाती है, उत्पादन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। कितने दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है सर? किसान भाई देखो, गंवार फली की जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है वो 50 से 60 दिन के बीच में आपको देखने को मिलेगी। जी, तो सर जी पांचवें नंबर पे अप्रैल महीने में किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाई देखो, पांचवें नंबर पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप मूली लगा दीजिए। मूली में ओनली आपको सीड्स का खर्चा आएगा। हमेशा मैं बात करता हूं कि कम कॉस्ट वाली सब्जी की तरफ जाओ, क्योंकि अगर मंडी मार्केट ये सही चलता रहा तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, तो भी आप कवर कर लोगे, उस नुकसान की भरपाई कर लोगे जो पीछे आपने नुकसान का है। तो पांचवें नंबर पर मैं आपको मूली सजेस्ट करना चाहूंगा, मूली लगा दीजिए। सीड्स का खर्चा है और आगे चल के जब इसके पत्ते बड़े होंगे तो रस सूचक कीट इसमें लगते हैं। तो अगर आप 15 दिन अगर आप कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं तो बिल्कुल वो भी नहीं लगेगा। और इसमें जो वजन बैठता है ना
वजन काफी अच्छा खासा बैठता है, वजन अच्छा खासा देखने को मिलता है, उससे आपको इसमें मुनाफा भी देखने को मिलेगा। अगर कितना भी मार्केट लो चला जाए तो भी आपको मूली नुकसान में नहीं दे सकती। तो आपको मैं 5वें नंबर पर मूली सजेस्ट करना चाहूंगा। मूली जरूर से जरूर लगाई, भले आप थोड़ी लगाइए, ज्यादा लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। जी, गर्मी के टाइम पे सर जी मूली लगाने का सही तरीका क्या मानते हैं आप? किसान भाई देखो, मूली लगाने का मैं सबसे अच्छा तरीका मानता हूँ कि जैसे हमारा जो प्लॉट होता है उसमें आप या तो रोटावेटर करवाइए या फिर डिश आती है जो 1.5 से 2 फीट गहरी जुताई करती है, वो वाली जुताई कीजिए और उसमें आप मूली लगाएंगे तो आपका जो मूली का साइज है वो भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी और उसमें वजन भी बढ़ेगा। तो मूली क्या है, पत्तों समेत बिकती है, तो उसका जो पत्तों का वजन है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो आपको अच्छा खासा वजन देखने को मिलेगा। और मान के चलो कि बिल्कुल लो से लो डाउन अगर मार्केट मिलेगा तो भी आपको अच्छा खासा उत्पादन आपको इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मूली में जो वजन बैठता है ना वो काफी अच्छा ज्यादा बैठता है, इस वजह से। जी, 6ठे नंबर पे किसान भाई अप्रैल महीने में कौन सी सब्जी लगा सकता है सर? किसान भाइयों, 6ठे नंबर पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप बैंगन लगा दीजिए। किसान भाइयों, यह एक ऐसी सब्जी है कि जिसका लगातार 3 साल से मार्केट बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहा है, तो आप इस सब्जी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि गर्मियों के दिनों में बैंगन की डिमांड अच्छी खासी रहती है, बैंगन को ज्यादा खाया जाता है, तो इस वजह से इसकी डिमांड काफी अच्छी रहती है और इसकी जो आवक होती है वो बहुत कम होती है। तो आप अगर बैंगन लगाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं जो पीछे वाला आपने लॉस खाया वो भी आपको कवर हो जाएगा। और अगर आप बैंगन की तरफ जाते हैं, बिल्कुल लो कॉस्ट वाली सब्जी है, सीड्स का खर्चा आएगा, ज्यादा खर्चा बिल्कुल भी नहीं आता है बैंगन में। और इसकी एक बात मैं आपको बता के चलूं कि जब भी आप बैंगन लगाते हो ना, इसको ड्रिप विधि से लगाना, परंपरागत तरीके से बिल्कुल भी नहीं लगाया। अगर आपके पास ड्रिप उपलब्ध नहीं है तो फिर आप नाली विधि से भी इसे लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप परंपरागत तरीके से लगाते हो तो खरपतवार कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलेगी और खरपतवार रहेगी तो बैंगन में बीमारियां देखने को मिलेगी। अगर बिल्कुल खरपतवार नहीं रहेगी तो इसमें कोई बीमारी आने का चांस नहीं है। फिर भी आप हल्का फुल्का कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे लगातार करते रहिए, उससे जो फूल ड्रॉपिंग की समस्या आएगी ना वो बिल्कुल भी आपको नहीं आएगी। तो आप बैंगन की तरफ जा सकते हैं, बहुत अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। लगातार 3 साल हो गए, मार्केट डाउन नहीं हो रहा है, आप भी इस बात को जानते हो, लेकिन फिर भी आप जो लो कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ क्यों नहीं जा पाते हो? क्योंकि आपको लगता है कि ये जो लो कॉस्ट वाली सब्जी है वो अच्छा खासा मुनाफा नहीं दे सकती, मंडी टारगेट नहीं कर सकती। आप ये सोचते हो कि जो हाई कॉस्ट वाली सब्जी होती है, अगर आप वो वाली सब्जियां लगाओगे तो आपको मुनाफा अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लो कॉस्ट वाली सब्जियां ऐसी सब्जियां होती है जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान की भरपाई भी करती है, और अगर मंडी मार्केट मान के चलो बिल्कुल ही डाउन पड़ा है तो भी आपको नुकसान होने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ लो कॉस्ट वाली सब्जी की तरफ चलो, तो कहीं ना कहीं आपको मुनाफा देखने को मिलेगा, बिल्कुल आपको घाटा होने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। जी सर। तो सर जी अप्रैल महीने में किसान भाई 7वें नंबर पे कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाई 7वें नंबर पर मैं आपको फिर से एक बार दोबारा बता दूं कि फिर से आपको भिंडी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि भिंडी की जो डिमांड होती है गर्मियों में अच्छी खासी होती है, अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा और जो उत्पादन होता है इसका वो भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा और इसमें ज्यादा बीमारियां देखने को नहीं मिलती। अगर आप प्रॉपर तरीके से चलेंगे तो आपको इसमें बीमारियां देखने को नहीं मिलेगी। भिंडी लगा रहे हो तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, जो बेसल डोज है, जो प्रॉपर तरीका है भिंडी का वो आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप भिंडी से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही भिंडी आपको नुकसान में देके जा सकती है। तो आप जब भिंडी लगा रहे हो तो प्रॉपर तरीके से लगाइए और प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल कीजिए, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। जी सर। अगर किसान भाई भिंडी लगाता है सर जी, इसको लगाने का सही तरीका क्या है? किसान भाई देखो, भिंडी में परंपरागत तरीके से आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप परंपरागत तरीके से लगाओ, इसको बेड विधि से लगाओ। बेड विधि से भिंडी सबसे अच्छी खासी रहती है। आप बेड विधि से लगा रहे हो तो आपको डबल लाइन ड्रिप की बिछानी पड़ेगी। डबल लाइन में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि पानी की जो पूर्ति होती है ना वो नहीं हो पाती है सिंगल लाइन से, तो आप डबल लाइन इसमें बिछाइए, आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। उत्पादन सबसे अच्छा खासा रहेगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसकी देखभाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। जी सर। कितने दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है भिंडी की सर जी? भिंडी की देखो गर्मियों में 40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से चलते हैं तो 40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाएगी इसकी। जी सर। तो सर जी 8वें नंबर पे किसान भाई अप्रैल महीने में कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाई 8वें नंबर पर मैं आपको बेल बेर की सब्जी बता रहा हूँ कि 8वें नंबर पर आप लौकी लगा सकते हैं। लौकी की भी अच्छी खासी डिमांड रहती है गर्मियों के दिनों में, और आगे चल के तो देखो बारिश के समय पे तो लौकी बहुत ज्यादा मार्केट में आ जाती है, तो आप इसी समय पे लगाना। जाल वाली लौकी इस समय पे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आगे चल के लू चलने वाली है, और जाल वाली लौकी लगाएंगे आप तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो नीचे ही लगा दीजिए, नाली विधि से लगाए। नाली से नाली की दूरी आपको कम से कम 6 फीट पे रखना है, ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि जो बारिश के समय पे लौकी लगाई जाती है तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो तो काफी 8 फीट पे रख सकते हैं, लेकिन अभी के समय पे आप 6 फीट पे रखिए। नाली से नाली की दूरी 6 फीट रखेंगे
तो उत्पादन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और जो कहीं ना कहीं पौधा होता है जो आगे चल के टेम्परेचर बढ़ने वाला, तो उसका स्ट्रेस भी सहन कर पाएगा, क्योंकि पास पास में जब पौधे रहते हैं तो एक पौधा मानो स्ट्रेस सहन नहीं कर पाएगा तो दूसरा पौधा उसको कवर कर लेता है। तो आप नाली से नाली की दूरी 6 फीट पर रख कर चलेंगे तो लौकी से अच्छा खासा उत्पादन आपको देखने को मिल सकता है। जी सर, लौकी की हार्वेस्टिंग कितने दिन में चालू हो जाती है? लौकी की जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग वो आपको 50 से 60 दिन के अंतराल में देखने को मिल सकती है। जी सर, तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहें इस 8 सब्जियों के बारे में तो बता सकते हैं। किसान भाई देखो, मेरे हिसाब से तो अगर आप जो भी सब्जियां लगा रहे हो उसको लू के इफेक्ट से बचाने के लिए आपको इंटरक्रॉपिंग जरूर करनी चाहिए। इंटरक्रॉपिंग आप गंवार फली की कर सकते हो या फिर मक्का की भी कर सकते हो, तो इंटरक्रॉपिंग जरूर कीजिए, आपको लू से भी बचाएगी और उसी खर्चे में आपको डबल मुनाफा देखने को मिलेगा। जी सर, तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।